हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप? अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और मैं भी ठीक हूँ। और ये मैंने आज बेड की डीप क्लीनिंग की थी, यानी कि पूरा बेड खोल के इसके बक्से साफ़ किए थे। बहुत ज़्यादा जाले हो गए थे इसमें। और ये बैक साइड सामने जो है इसका पोर्शन, इसका बैक साइड चूहों ने काट दिया है। तो इसको हमें अभी इतना नहीं है कि मतलब काम ना चले, पर काट दिया है, रिपेयरिंग करानी पड़ेगी। तो रिपेयरिंग कराएंगे जब होगा तब। और देखिएगा हमारे बेड के गद्दे नहीं हैं, तो मैं ये रुई वाले गद्दे इन पे बिछाती हूँ। इनका साइज बड़ा है तो एक के ऊपर एक चढ़ जाता है, तो वो मैं सेट कर रही हूँ। और गांव से आने के बाद इतना सारा काम हो गया था। ये सब बिस्तर ऐसा लग रहा था नहीं सुखाए थे, तो पता नहीं जैसे स्मेल ना आती है गंदी जैसी, कि बरसात में जैसे कपड़ों में आने लगती है सीली सीली, वैसी बदबू आ रही थी। तो मैंने कपड़ों को सुखाया, इन गद्दों को भी सुखाया ले जाके। तो उसके बाद मैं ये चादर बिछा दूँगी। चादर बिछाने के बाद, और ये मेरी बहुत पुरानी चादर है, और इस चादर के अलावा मुझ पे वो दूसरी चादर जो है वो बिल्कुल बेकार है। ये एक ढंग की चादर है, बहुत पुरानी चादर है ये टनकपुर से लेके आए थे काव्या के डैडी। बहुत पुरानी चादर है ये, और बड़ी भी काफ़ी है। इसमें से उनने बोला था कि तकिए के कवर कटेंगे, पर मैंने काटे नहीं, तो पूरी चादर ऐसे ही बिछाती हूँ, आराम से फैल फूट के इस पर आ जाती है। और इस पे आपने देखा होगा एक बिछौनिया भी बिछाती हूँ गद्दों के ऊपर, पर आज मैंने वो धुल दी है, तो इस चक्कर से मैंने वो नहीं, खाली गद्दों पे ही चादर डाल दी है। और वो सूख जाएगी तब डालूँगी। इसके ऊपर से एक है जो पन्नी की बिछौनिया है, वो मैं डाल दूँगी, क्योंकि लल्ली छोटी है अभी, तो वो घूमती रहती, टॉयलेट वगैरह कर दे, तो रुई के गद्दे धोने के भी नहीं है। इस चक्कर से मैं वो फिर बिछा दूँगी उसके ऊपर, ताकि वो खेलेगी तो गद्दे ख़राब नहीं होंगे। और वो थोड़ी हल्की है बिछौनिया, तो वो धुलने में भी आसानी रहती है, उसको धुल भी लो अच्छे से। और ये बड़ी बड़ी चादरें तो मशीन से ही धुलती हूँ, पर जो मेरी इस पे बेड पे बिछाने वाली बिछौनिया, वो मैं बहुत मुश्किल से धो पाती हूँ। तो आज मैंने कई दिनों में धोई है, करीब 2-2.5 महीने में। और ये मेरी रैक है जो वो ढीली हो गई है, इसका लॉक ख़राब हो रखा है। तो कभी घर में किसी जैसे फर्नीचर का काम चलेगा तब इसमें लॉक डलवाएंगे। फ़िलहाल मैं तो अभी ऐसे ही काम चलाती हूँ धक्का मार के। और ये आप चेयर देख रहे हैं, ये चेयर मेरी यहीं रखी रहती है, क्योंकि यहाँ पे कभी मैं छत से कपड़े उतार के लाती हूँ, कभी फ़ोल्ड ना कर पाऊँ तो इस पर रख देती हूँ। उसके बाद फ़ोल्ड करने के बाद कपड़े जहाँ रखने के वहाँ रखती हूँ। और सामने ये देखिएगा कैसे पेंट खाया है, दूर से लग रहा है जैसे कोई पक्षी वगैरह उड़ता हो दिखने में। देखो एक नज़र से तो देखिएगा, ये है पन्नी पड़ी हुई बिछौनियाँ बनी हुई। तो ये लल्ली मतलब एक तरह का सपोर्टर है, ये प्रोटेक्टर, वाटर प्रोटेक्टर। लल्ली टॉयलेट वगैरह करेगी तो गद्दे ख़राब नहीं होंगे। और एक साइड में मैं तकिया लगा दूँगी, ताकि वो खेलती तो बीच में ही रहती है या ऊपर को भागती है ज़्यादातर। तो वो अभी नीचे ही खेल रही है, लेकिन जब लेटा लो तो बच्चा है, उठ के बैठ भी जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो इस चक्कर से यही सही है, पूरे बेड को कवर कर देती हूँ मैं। और यहाँ पे ये पिलो लगा दूँगी। फिर देखना मेरे बेड का फाइनल लुक कैसा लगता है, बताइएगा मुझे कमेंट करने के बाद। और किचन का भी सारा काम पड़ा हुआ है, खाना तो बन चुका है। देखिएगा इस तरीके से दिख रहा है मेरा बेड का फाइनल लुक, बताइएगा कमेंट करके फ्रेंड। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। और अभी बज गए हैं शाम के 4:30, मैं जा रही हूँ झाड़ू लगाने। और वो बैठी है मेरी दिव्या रानी। और सबसे पहले तो आप सब लोग के लिए सॉरी, क्योंकि 13 दिनों से मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया है, क्योंकि मैं गांव गई हुई थी, तो वहाँ पर कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया मैंने। अब आ गई हूँ अपने घर, अब आपको मिलेंगे मेरे ब्लॉग्स देखने के लिए। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, जो लोग जुड़ चुके हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से थैंक यू। और मेरी वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जैसे जैसे वॉच कीजिएगा। और
सपोर्ट बनाए रखिए ताकि आगे हम सब साथ रह सकें। और अभी तो मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली है, तो फैमिली के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट करके बताइएगा कैसी रही आप सब लोगों की दिवाली। मैंने तो इस बार की दिवाली अपने गांव में मनाई थी, आप लोगों की कैसी रही बताइए कमेंट करके। वैसे तो मैं गांव नहीं जाती हूँ जल्दी, पर इस बार मैं गई थी, 1 साल में गई थी अपने गाँव, भाई दूज भी करके आई थी और दिवाली भी मैंने अपने गाँव यानी कि मायके मम्मी के यहाँ गई थी। और अब आ गई हूँ ससुराल। और शाम के खाने में मैं बनाऊंगी ये, शाम के खाने में बनाना है मुझे ये, और इसके साथ बनाऊंगी चावल की रोटी। और अभी तो फ़िलहाल में लगा लेते हैं झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद कुछ कपड़े जो मैंने धुल के डाले हैं आज छत पे उनको लेने जाऊंगी। वो निपटाने के बाद खाना की तैयारी करेंगे। और आज डप्पू की एक्सरसाइज भी नहीं की है, तो वो भी निपटाना है। एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है डप्पू के लिए। हंस रही है बैठ के, देखिएगा आप। हाँ हेलो बोल दो, देखिएगा फ्रेंड हेलो बोल रही है। और इसी के लिए मेरा ब्लॉग यहीं से स्टार्ट होता है। देखिएगा जो बर्तन धुल दिए हैं वो लगाए नहीं हैं, जो लग गए हैं वो इधर उधर लगे हुए हैं। कोई सुरताल नहीं है हमारे यहाँ बर्तनों का, कोई कहीं रख देता है कोई कहीं रख देता है। तो वी के लिए थैंक यू। और फ्रेंड मैंने जो बताया था आपको, बेड के ऊपर जो मैं बिछौनियाँ डालती हूँ उसको मैंने आज धुला था। बहुत मुश्किल हो जाता है इसको धुलना, बहुत बड़ी है, डबल बेड की है, तो पानी में भीगने के बाद और भी ज़्यादा भारी हो जाती है। तो मैंने 1-2 घंटे उसको बड़े टब में डाल निरमा डाल के भिगोया था। अब फ्रेंड आ गए हैं छत पे, देखिएगा कपड़े लेने, ऐसे फैलाए हुए हैं लेंटर पे कपड़े, और ऊपर वाली छत पे पड़े हुए हैं। और फ्रेंड देखिएगा किस तरीके से कल के धुले हुए ये कपड़े हैं। कल मैंने लेट धुले थे तो इसलिए बाहर वाली छत पे नहीं फैलाए थे, बीच वाली छत पे फैला दिए थे, और एक के ऊपर एक डाले। इतने सारे कपड़े हो गए थे कि बीच वाली छत पे आ ही नहीं रहे थे। और सबसे ज़्यादा लवी करती हैं अपने कपड़े, उसके कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। अब तो सर्दियाँ आ रही हैं तो बहुत ज़्यादा कपड़े होंगे, तो अभी से मुझे टेंशन हो गई है। हालांकि मशीन है मेरे पास, लेकिन फिर भी धुलना है। तो तबीयत ठीक नहीं रहती, तब से बहुत ज़्यादा शरीर दुखता रहता है। और देखिए ये मेरी सब्ज़ी बन गई है, इसके बाद मैं कुछ चावल की रोटी बनाऊंगी और कुछ गेहूं की रोटी बनाऊंगी, और आप देख के बताना कैसी लग रही सब्ज़ी। यहीं पर मेरे ब्लॉग ख़त्म होता है। थैंक यू।